यार मन काफ़ी उदास है क्योंकि दादी जी हमें छोड़ के चले गई। अभी कुछ महीने पहले ही तो मिल के आया था और मिलते ही जैसे दादी जी ने मेरे को देखा था तो यहाँ पे एक पप्पी दी थी और गले लगाया था और बोला था कि तू इतना बड़ा हो गया। आखिरकार वो हमें छोड़ के चले गए। यार मन काफ़ी उदास है क्योंकि दादी जी हमें छोड़ के चले गई। अभी कुछ महीने पहले ही तो मिल के आया था और मिलते ही जैसे दादी जी ने मेरे को देखा था तो यहाँ पे एक पप्पी दी थी और गले लगाया था और बोला था कि तू इतना बड़ा हो गया। लेकिन पता नहीं विधाता को क्या मंजूर था, आखिरकार वो हमें छोड़ के चले गए। और आज बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। और दोस्तों, जब किसी घर से कोई बुजुर्ग चले जाता है तो उसके साथ वो इतिहास चले जाता है, वो विरासत चली जाती है। और पहले मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, आज के ज़माने में तो मोबाइल आ गए और छोटे बच्चों के पास मोबाइल दे देते तो वो मोबाइल ही में खो जाते हैं। लेकिन हमारा जो दौर था ना, उस टाइम क्या होता था कि हम जब घर में अकेले होते थे ना तो हमारा जो बचपन था वो सिर्फ दादा दादी था। यानी कि किसी भी घर से जब दादा दादी चले जाते हैं उनका वो बचपन चले जाता है। तो ये समझो कि हमारा भी बचपन चले गया है, क्योंकि बचपन में हम उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ जो हमें स्टोरी सुनाते हैं उसी से हमारा समय व्यतीत होता था। आज तो इस मोबाइल ने सारा मोह माया ख़त्म कर दिया है, लेकिन उनके दौर में ये नहीं था और वही हमें अपने साथ रखते थे, हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, हमें कविताएँ सुनाया करते थे। लेकिन जैसे वो चले जाते हैं उसके साथ तो सारी यादें चली जाती है, तो सिर्फ याद दिल में रहती है। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र मोगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात करूँ तो मौसम बिल्कुल साफ है और सूर्य देव भी एकदम सामने पे आ चुके हैं। बाकी कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे गाँव का नज़ारा। और दादी जी की खबर मुझे कल शाम को पता चली कि दादी जी लगभग शाम को 3-4 बजे एक्सपायर हो गए। तो कल रात तो उनको वहीं रखा गया, क्योंकि उनके अपने भी आएंगे तो मैं भी वहाँ चले जाता हूँ। उसके बाद हम उनको 1-2 घंटे बाद यानी कि 10-11 बजे फिर घाट पे ले जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब किसी भी शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस दिन सारे गाँव वाले भूखे रहते हैं। तो उसको हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं भूखबेव, यानी कि उस दिन रात को भूखा रहना पड़ता है। तो आज जैसे ही हम उस शरीर का अंतिम संस्कार कर देंगे उसके बाद कोई भी गांव वाला खाना नहीं बनाता है शाम को, तो भूखे रहते हैं। तो अब वहाँ चलता हूँ और वहाँ शामिल हो जाता हूँ और उसके बाद दादी जी को लेके हम जाएंगे घाट पे। क्या करें, मन में पीड़ा है लेकिन क्या कर सकते हैं। हालांकि दादी जी की उम्र लगभग 94-95 साल की थी। बेचारे अपनी पूरी उम्र करके गुजरे इस दुनिया से, लेकिन उनकी उम्र जाना हमारे लिए एक सपना है। उस उम्र में हम कभी नहीं जा सकते हैं। इस कलयुग की जो उम्र है वो मात्र 60 से 65 भी बहुत मुश्किल से है। वो बेचारे अपनी पूरी उम्र काट के गए, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के चले गए हैं। इस दुनिया में किस प्रकार से रहना है, क्या रहना है, वो सब हमें पता है। उन्होंने जो हमें सिखाया है वो हमें हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब आपको सीधे बाद में मिलता हूँ। तो अभी ये बाल बुल सब कटाने हैं, तो अब वहाँ चले जाता हूँ। अब आपको सीधे बाद में मिलता हूँ मैं। तो चलिए
चलिए घाट से तो हम आ गए और वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और ना ही सिर्फ एक ही था बाल काटने वाला और बहुत सारे लोग थे। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ से पूरे बाल कटवा के लाता हूँ क्योंकि बाल और दाढ़ी पूरी कटवानी पड़ती है। अभी समय हो रहा है 2 बजे। अब जाता हूँ, पहले ये सारा कटवा के लाता हूँ, उसके बाद स्नान करूँगा। आज वैसे भी भूखा ही रहना है। बाकी गांव में शांति का माहौल है, होता है ना, कोई गुजर जाता तो उसके बाद काफ़ी बुरा लगता है। बाकी आप देख सकते हैं ऐसा माहौल है अभी गांव का। तो चलिए चलते हैं, तो जल्दी से बाल बना देते हैं और दाढ़ी भी कटवा देते हैं। तो चलिए अभी मैं आ गया हूँ दाढ़ी बाल बना के, और क्या करें, अजीब सा लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं। बाकी थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है आज, और ऊपर से बाल पूरे बन गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम खोपड़ी पे कुछ नहीं, जैसे मतलब मांस पे हाथ लग रहा है अभी। ओहो, और अनीता हंस रही मेरे को देख के। हे बाबा आज मर दिया आज, ये पापा, अरे ये तो खत्म हो गया। ए हे। तो देखिए ये हंस रही है मेरे पे। और शेरू क्या कर रहा है? बड़ा इधर आ जरा, 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 इधर आ जरा। क्या करे, क्या कर, क्या कर, क्या कर, काफी सुधरा हुआ है भाई। चलिए अब चाय पीते हैं, और रात को वैसे भूखा ही रहना है, क्या कर सकते हैं। बस क्या घूर रही। तो चलिए ताऊ जी भी आए थे लकड़ी देने, और अब अभी जा रहे हैं। सुबह आए थे और अभी जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हो, चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर, ठीक बैठा था ठीक, तो अभी गाड़ी में है ना। ठीक है ठीक है ठीक। इधर देखते हैं क्या हो रहा है। इधर अनीता लगी है बर्तन धुलने पे, और इधर सपना और मधुली लगी खाने पे। और सपना को देख के कल किसी ने कमेंट किया था कि यार अपनी गाय का नाम सपना मत रखो, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम भी सपना है। यार मुझे नहीं था पता कि आपकी वाइफ का नाम सपना है, नहीं तो मैं इसका नाम सपना नहीं रखता। और रखूं भी क्या, अगर मैं कुछ और रखूं तो हर किसी की वाइफ के नाम निकलेंगे, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार। इसका नाम सपना है तो उसका नाम मधुली है, मधुली भी किसी की वाइफ का नाम है, सपना भी किसी की वाइफ का नाम है। हालांकि ये मत समझो कि आप ही की वाइफ का नाम सपना और मधुली है, बहुत सारे दुनिया में। और नाम रखने से कुछ नहीं होता है, नाम सिर्फ एक उच्चारण के लिए रखा जाता है। और वैसे भी हमने गाय का नाम रखा है, आप टेंशन मत लो, गाय वैसे भी माता होती है। बाकी अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सिंचाई करते हैं, और क्या कर सकते हो यार, मैं कोई फन तो मैं कर नहीं सकता हूँ, मन वैसे भी उदास हो रखा है। तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा क्यारियों को सींचता हूँ, क्योंकि डेली सींचना होता है। वहाँ हमने राई बो रखी है, सींचे थोड़ा। कहाँ पे? वहाँ पे, इधर पे? हाँ उधर भी। ठीक है चलिए पानी भरता हूँ, ले जाता हूँ उधर, थोड़ा सिंचाई करते हैं। तो यार मुझे अभी नहाना भी है, क्योंकि मैंने बाल कटाए तो मैं तब से नहाया नहीं हूँ। तो पानी अब गर्म हो गया है, अब थोड़ा नहा भी लेता हूँ मैं। गांव में जब भी कोई मर जाता है ना, तो उसके बाद गांव बहुत सूना सूना लगता है। और ख़ासकर जब कोई बुजुर्ग चले जाता है ना गांव से, तो उस गांव में काफ़ी ज़्यादा सूनापन आता है। क्योंकि बुजुर्ग किसी भी गाँव की शोभा होती है, किसी भी मकान की एक शोभा एक बुज़ुर्ग होते हैं, और बुज़ुर्ग के रहने से ही उस मकान की शोभा होती है। लेकिन हमारे गाँव में पता नहीं, बहुत सारे लोग इस पिछले 2-3 साल में बहुत सारे लोग जा चुके हैं। काफ़ी बुरा लग रहा है कि हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई है। काफ़ी जल्दी लोग एक्सपायर हो रहे हैं, और बहुत सारे तो बहुत जवानी में चले गए, जिनके बच्चे के हमारे बराबर हैं, जिनके अभी छोटे छोटे हैं। न जाने किसकी नज़र इस गांव को लग गई है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है किसी गांव को उभरने में, लेकिन एक पल भी नहीं लग रहा है उस गांव को खाली होने में। काफ़ी बुरा लग रहा है। और जिस दिन तो कोई मर जाता है उस दिन तो काफ़ी बुरा लगता है। और आज पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं सूर्य देव वहाँ तक चले गए हैं, यानी कि पूरे गांव में धूप चली गई, और सनसेट इस पहाड़ के पीछे होता है। और अभी तो चंद्रमा भी दिख रही है ऊपर। तो चलिए थोड़ा नहा लेता हूँ, उसके बाद देखते क्या होता है। खाना तो वैसे भी आज खाना नहीं, तो नहाने के बाद थोड़ा आग पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है और ठंडा काफ़ी हो गया है, लेकिन नहाना तो पड़ेगा। तो चलिए स्नान मैंने कर लिया है, अब थोड़ा आग पे बैठता हूँ। अब थोड़ा आग सेकता हूँ। तो भाई सब आग सेकनी पड़ रही है, इतना ठंडा हो गया यहाँ। ओहा जाम हो गया एकदम हाथ पाँव। और यहाँ पानी भी लगा रखा है, पानी भी गर्म हो गया थोड़ा। तो भाई 6:30 हो गया टाइम। आप देख सकते हैं गांव का नज़ारा ऐसा है, और हर जगह लाइट खुल गई है,
और वो है सामने कोनगढ़ गांव, और इधर रटंग है, 2-3 मकान इधर भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो भाई हम खाना तो खा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा आग सेक लेता हूँ। और ये जो लगा रखा है ये भैंस के लिए चढ़ा रखा है इसमें। तो भाई साहब आग सेक लेते हैं, थोड़ा काफ़ी ठंडा हो गया मौसम। आहा, ये चीड़ के पेड़ पे लगते हैं और इस पे काफ़ी अच्छी आग जलती है। आहा भाई साहब, और इसकी बात करें तो ये बेचारी भी हमारे वजह से आज भूखी है यहाँ, और लगी हुई है ख्यों 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 करने पे। क्या हो गया, क्यों पड़ रही तू काटने, क्या हो गया हैं? बुखार आ रहा? ए दवाई खा ले हैं, ठीक है। ओ भाई इसको भी दवाई देनी है अभी, ये ख्यों 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 लगी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं मेरे क्या हाल हो रखे हैं। अब अगर मैं राक्षस दिख रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, क्या कर सकते हैं भाई। और इसकी बात करिए तो डर रही है मेरे को देख के, बार बार ये तो बोल रही भैया मेरे को डर लग रहा है आपको देख के, डर लग रहा है आपको देख के। क्यों डर रही? तो टकले लग रहे तो क्या करूँ मैं अब ये भाई 15-20 दिन तक तो ऐसे दिखूंगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाल आएंगे, तब देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए भाई यहाँ बैठ रखे हैं आग सेकने, और मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है, तो थोड़ा आग जलाओ यार। तुम क्या कर रहे हो ये? ए भाई ये छंत्या भाई। तो भाई साहब कैसी आग जल रही है पता ही नहीं चल रहा है। वहाँ तो अंगार ही अंगार रही हूँ, अंगार सेक रहे तुम हैं? थोड़ा आग जलाओ बढ़िया वाली। तो चलिए भाई इन्होंने आग जला दी है, और पानी गर्म करने के लिए रख रखा है, क्योंकि भाई आजकल गर्म पानी पीना ही सही है। और पानी भी कैसे कर रहे हैं गर्म, नीचे तवा रखा हुआ और ऊपर रखा हुआ फ्राई पैन। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट रखेंगे तो ये पूरा काला हो जाएगा। और देखो इसका बेंड भी तोड़ दिया इन्होंने, वाह क्या बात है। ये दोनों यहाँ मॉडल, नए नए मॉडल है दोनों। तू है मॉडल ने, मॉडल हो तुम दोनों। दर्द हो रहा गले पे, क्या करें अब। चलिए भाई आग सेकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को इतने रखते हैं। ब्लॉग काफ़ी छोटा है मुझे पता है, लेकिन ब्लॉग में क्या बनाना था, आज पहले मूड ख़राब हो रखा था। चलो जो भी बना आज इतना ही मैनेज कर देना, क्योंकि आज कोई फ़न नहीं हुआ और आज फ़न करने का मूड भी नहीं किया। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मिलते किसी अगले और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बोल जय देवभूमि उत्तराखंड। जय देवी देवभूमि। तू बोला जय देवी। जय देवभूमि उत्तराखंड। जय देवभूमि उत्तराखंड। जय देवभूमि उत्तराखंड। तो चलिए इनको एक बार बोला, ये पुकारने लगे बार बार। तो चलिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय।